Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe. Dear viewers, today we are going to read about the rise of English drama and English blank verse. Let's read about the Earl of Surrey, who was the founding father of English blank verse. His real name was Henry Howard. कि उसका असल नाम हेनरी हावर्ड था. ही वॉज द डिसिपल ऑफ थॉमस वायट, कि वो थॉमस वायट का शागिर्द था. वायट वॉज अ 16th century इंग्लिश पॉलिटिशियन, एम्बेसडर एंड अ लिरिक पोएट. कि वो एक सियासतदान था, सफ़ीर के ओहदे पे काम करता रहा और एक गिनाया शायर भी था. और उसे ये क्रेडिट दिया जाता है कि उसने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को मुतारिफ़ कराया था. अब हम ये देखते हैं कि सोनेट क्या है. सोनेट जो है एक 14 लाइन पोइम होती है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है. बहुत सारी जो है राइम स्कीम्स इस्तेमाल की जाती हैं एंड इट एडहियर्स टू अ टाइटली स्ट्रक्चर्ड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन. इसकी जो पहली 8 लाइन्स हैं उन्हें हम ऑक्टेव कहते हैं और जो लास्ट 6 हैं उन्हें सिस्टैट कहा जाता है. अब हम आते हैं कि वॉज अ ब्रेव सोल्जर हु सर्व्ड इन हेनरी VIII's फ्रेंच वॉर एज लूटिनेंट जनरल ऑफ द किंग ऑन सी एंड लैंड. कि हेनरी VIII जो उस ज़माने का बादशाह था, जब उसने फ्रांस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी तो ये भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल की हैसियत से उसकी फ़ौजों की कमान करता रहा. He became Earl of Surrey in 1524 when his grandfather died and his father became Duke of Norfolk. कि जब उसके दादा का इंतकाल हो गया तो फिर उसे अर्ल ऑफ सरे का ख़िताब दिया गया, या विरासत में उसे जो है वो ख़िताब मिल गया. In 1536, Surrey also served with his father against the pilgrimage of Grace Rebellion, protesting against the dissolution of the monasteries by King Henry VIII. तो पहले हम आते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द मोनेस्ट्रीज है क्या. कि वो जो टूडर किंग था हेनरी VIII, उसने अपनी बीवी को तलाक देना चाही तो रोमन चर्च ने उसे इजाज़त देने से इनकार कर दिया. तो उसने इंतकामन जो है रोमन चर्च को खैरबाद कह दिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी. तो इसलिए वो जो कैथोलिक चर्च के इदारे थे, मोनेस्ट्रीज थी जहाँ पे मॉन्क्स रहा करते थे, या उन्हें रिलीजियस हाउस कह लें, उसने कहा कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाए. इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मोनेस्ट्रीज. और ये द पिलग्रिमेज ऑफ अ ग्रेस रिबेलियन, ये क्या था कि कुछ लोगों को बादशाह की ये बात पसंद ना आई तो वो जो है 30,000 लोग इकट्ठे होकर यॉर्क पहुंच गए और उन्हें बादशाह के सामने ये डिमांड रखी कि मोनेस्ट्रीज़ को ओपन किया जाए. बादशाह ने उन्हें धोखा दिया और उनसे ये कहा कि हाँ, उनके सारी डिमांड्स को पूरा कर दिया जाएगा, मगर बाद में उसने सरकर्दा लोगों को चुन चुन के कत्ल करा दिया और ये बगावत अपनी मौत आप मर गई. Now let's go to the next slide. Surrey was the first English poet to publish in blank verse. वो पहला शायर था जिसने ब्लैंक वर्स में शायरी लिखी. ब्लैंक वर्स क्या है? इसे कहते हैं अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर. कि इसमें राइम नहीं करती और हर लाइन जो है वो 10 सिलेबल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 5 स्ट्रेस्ड होते हैं और 5 अनस्ट्रेस्ड. इसलिए इसे कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर. और ये अनराइम्ड होती है इसलिए अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर. इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ बुक ऑफ वर्जिल्स एनियड. वर्जिल की एनियड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ वर्जिल के लेक्चर में. तो उसने जब वर्जिल की इस किताब का अंग्रेज़ी तर्जमा किया तो उसने पहली मर्तबा ब्लैंक वर्स को इस्तेमाल किया. टुगेदर विद वायट ही ट्रांसलेटेड पेट्रार्कन सोनेट्स. ये कौन था? पेट्रियार्क जो है एक इटालियन पोइट था, सोनेटियर था. उसने उसकी सोनेट्स को ट्रांसलेट किया वायट के साथ मिलके, एंड हेंस नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स. और इसलिए इन दोनों को इंग्लिश सोनेट्स के फादर्स भी कहा जाता. सोनेट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि सोनेट क्या है, एक शॉर्ट पोइम है 14 लाइन्स पर मुश्तमिल. Rather, Wyatt introduced sonnet into English, but it was Surrey who gave them the rhyming meter and the division into quatrains. Quatrains कहते हैं स्टेंजा 4 लाइन्स.
कि जो 4 लाइंस पे मुश्तमिल बंद है उसे कहा जाता। That now characterizes the sonnet as Shakespearean sonnet or English sonnet or Elizabethan sonnet। कि ये सोनेट जो है इसे इंट्रोड्यूस तो वायट नहीं कराया था, मगर सरे ने इसे राइमिंग मीटर दिया और इसे डिवाइड किया कि ये 3 क्वार्टरेंस पे मुश्तमिल है 12 और एक कपलेट पे 14। ठीक, तो कपलेट आप जानते हैं क्या होता है? पेयर ऑफ सक्सेसिव लाइंस ऑफ वर्स टिपिकली राइमिंग एंड ऑफ द सेम लेंथ, कि जिनकी लेंथ भी सेम होती है और जो राइम भी करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कपलेट। इसलिए आजकल फिर इसे इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, क्योंकि ये जो पेत्रियार्क की सोनेट थी उससे मुख्तलिफ थे, और इसे एलिज़ाबेथन सोनेट भी कहते हैं और इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता। The structure of English sonnet, which was founded by Surrey, has 3 quatrains and a couplet having the rhyming scheme AB AB, CD CD, EF EF, G G। इसलिए इसे शेक्सपियरियन भी कहते हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने भी इसे इस्तेमाल किया कि वो भी इंग्लिश का सबसे मशहूर सोनेटियर है। अब हम आते हैं इंग्लिश ड्रामे की तरफ कि पहला इंग्लिश ड्रामा जो है किसने लिखा और कब लिखा। तो अब हम पढ़ते हैं थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विल के मतलब। दे रोट द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, गार्बोडक, कि उन्होंने ये पहली ट्रेजेडी लिखी जिसका नाम था गार्बोडक। ऑल्सो टाइटल्ड फैरिक्स एंड पोरेक्स, कि इसका नाम फैरिक्स और पोरेक्स भी है, और ये 1561 में लिखी गई या परफॉर्म किया गया। It was performed at the Christmas celebration given by the Inner Temple in 1561 and performed before Queen Elizabeth I on 18 January 1562। 61 में पहली मरतबा परफॉर्म किया गया और 1562 में इसे मलका के हजूर पेश किया गया। It is written in 5 acts, out of which first 3 acts are written by Thomas Norton and last 2 acts by Thomas Sequel। 5 एक्ट्स हैं इस प्ले के, पहले जो हैं 3 जो हैं वो थॉमस नॉर्टन ने लिखे हैं, कि मतलब ये उनकी कोलैबोरेटिव एफर्ट थी, और आखिरी 2 जो हैं वो थॉमस सेक्वेल ने लिखे हैं। इट इज़ द फर्स्ट वर्स ड्रामा इन इंग्लिश टू एम्प्लॉय ब्लैंक वर्स, कि अंग्रेज़ी में लिखा गया पहला ड्रामा था जिसमें ब्लैंक वर्स को इस्तेमाल किया गया। और इसके चीफ कैरेक्टर्स हैं गार्बोडक, जो किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था, बादशाह था इंग्लैंड का। विडीना, क्वीन एंड वाइफ ऑफ गार्बोडक, कि उसकी बीवी थी और मलिका थी। फैरिक्स, एल्डर सन ऑफ गार्बोडक, कि वो उसका बड़ा बेटा था। पोरेक्स, यंगर सन, वो छोटा बेटा था। डॉर्डन, a counselor assigned by the king to his son Farex, कि ये फैरिक्स का मुशीर था। और फिलेंडर, a counselor assigned by the king to his son Porrex, ये दूसरे बेटे पोरेक्स का मुशीर था। कहानी इसमें क्या थी कि गार्बोडक जो है ही वॉज अ गुड किंग, उसने जो है अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में सल्तनत तकसीम कर दी, मगर बच्चे जो हैं दे क्वर्ड ओवर द थ्रोन, कि वो तख्त व ताज के लिए लड़ने लगे। इसमें क्या हुआ कि पोरेक्स ने फेरिक्स को मार डाला, और उसकी माँ जो विडीना थी, शी एवेंजेस द डेथ ऑफ फेरिक्स। नतीजा क्या हुआ कि फेरिक्स पे मर गया, और फिर जो अवामुन नास थी उन्होंने बादशाह और मलका को मार डाला, कि ये क्या, उन्होंने मौत का खेल शुरू कर दिया था इक़्तिदार के लिए। तो ये इसकी कहानी थी। अब हम चलते हैं बोमांट और फ्लेचर की तरफ, कि ये भी अर्ली ड्रामाटिस्ट थे। फ्रांसिस बोमांट एंड जॉन फ्लेचर आर यूजुअली थॉट ऑफ टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग कोलैबोरेशन, कि वैसे तो ये 2 अलग अलग ड्रामाटिस्ट हैं, मगर इन्होंने बहुत सारे ड्रामे मिल के लिखे, इसलिए ये लाजिम व मलजूम हैं कि इनका नाम इकट्ठा ही लिया जाता है। Beaumont was born in 1584 while Fletcher in 1579. Both the writers collaborated Shakespeare in King Henry VIII and the Two Noble Kinsmen, कि ये दोनों शेक्सपियरियन प्लेज हैं, और उसने जो है ये इनके साथ मिलकर लिखे थे, कि इनके कुछ हिस्से या कुछ डायलॉग्स जो हैं इन 2 प्ले राइट्स ने भी लिखे। शेक्सपियर ऑल्सो कोलैबोरेटेड फ्लैचर इन राइटिंग कार्डिनियो, कि कार्डिनियो जो उसने लिखा उसके साथ जो है फ्लेचर शामिल था।
और कार्डिनियो को भी शेक्सपियर का काम ही समझा जाता है, अगरचे इसके बारे में कुछ डिस्प्यूट है। W.J. लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग, उसकी हिस्ट्री बहुत मशहूर है, बल्कि आपके लिए एक रिकमेंडेड बुक है कि आप इस तैयारी में इस किताब से मदद ले सकते हैं। पॉइंट्स दैट वो ये कहता है अपनी हिस्ट्री की बुक में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, Beaumont supplied the judgment and the solid work of the play, while Fletcher furnished the high-colored sentiment and the lyric poetry. कि वो दोनों मिलके लिखते थे प्ले, कि एक लिरिक पोइट्री लिखता था और उसको कलरफुल और सेंटिमेंटल बनाता था, और दूसरा जो है बाकी प्लाट वगैरह जो है उसको डिवाइस करता था। Their masterpieces या masterpiece works are, पहला है Faithful Shepherdess। शेफर्डेस कहते हैं, शेपर्ड की जो मानिस है उसे शेपर्डेस कहा जाता है। शेपर्ड कहते हैं ना भाई गडरिए को। ये क्या है? अ pastoral play full of charming passages and showing the lyrical talents of the poet। pastoral play क्या कहते हैं? a drama that has evolved from poetry, और it idealizes nature and the rural life, कि इसमें देही ज़िंदगी और फितरत की अक्कासी की जाती है। and it tells the stories of shepherds, इसलिए गडरियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आगे द स्कॉर्नफुल लेडी, स्कॉर्नफुल फुल ऑफ हेट्रेड, ये एक एक्सेलेंट डोमेस्टिक कॉमेडी है। डोमेस्टिक कॉमेडी क्या होता है? इसे हम ये भी कहते हैं फैमिली सिटकॉम, कि इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स को या एक हाउस होल्ड को दिखाया जाता है। और नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल, ये बहुत मशहूर प्ले है। वन ऑफ द मोस्ट अम्यूजिंग एंड निमल parodies of the chivalrous romance of knight errantly। ये पैराडाइज नहीं है, ये पैरोडी है। पैरोडी आप जानते हैं, इसे स्पूफ भी कहा जाता है, सेंड अप भी कहा जाता है, टेक ऑफ भी कहा जाता है, लैम्पून भी कहा जाता है, प्ले ऑन भी कहा जाता है। ये क्या है? a humorous hysterical imitation of a serious piece of literature or writing, कि आप किसी सीरियस पीस ऑफ लिटरेचर का मजाक उड़ाते हैं, उसे हम पैरोडी कहते हैं। तो ये भी पैरोडी थी। और यहाँ पे किस बात का मजाक उड़ाया गया था? कि उस ज़माने में जो प्लेस लिखे जा रहे थे, वो प्लेस क्या थे? बहुत पॉपुलर थे पब्लिक में, एपिसोडिक थे, उनमें सेंटिमेंटल लवर्स को दिखाया जाता था या शेवलरिक एडवेंचर्स को। तो इन दोनों ने तंज किया कि ये क्या दिखाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें स्टेज पे नहीं दिखानी चाहिए। जैसे आपने वो नावल का नाम सुन रखा होगा, सर्वेंटे का जो मशहूर नावल है, डॉन किहोटे। तो इस तरह के प्लेज भी पॉपुलर थे जिसमें किसी शख्स के एडवेंचर्स जो हैं वो दिखाए जाते थे। तो इन दोनों ने मजाक उड़ाया था। ये जो नाइट एरेंटली है, इसका मतलब यही है कि ऐसा नाइट जो रोविंग नाइट है, जो मतलब घूमता रहता है और मुख्तलिफ एडवेंचर्स के हैं उसे पेश आते हैं सफ़र की तरह। The craze for which was widespread in the London middle class at the time, कि वो जो थिएटर गोअर्स थे उनमें ऐसे प्लेस बहुत मकबूल थे। द मेड्स ट्रेजेडी, ये भी उनके एक प्ले का नाम है, अ किंग एंड नो किंग। ये भी एक मशहूर है, इसके बारे में इसलिए मज़ीद तफसील आपको बताता हूँ। किड्स अबाउट किंग चार्ल्स वन, कि ये चार्ल्स वन के बारे में है। इट्स अ ट्रेजिक कॉमेडी, कि ट्रेजिक कॉमेडी है कि इसमें कॉमिक एलिमेंट्स भी हैं और ट्रेजिक भी। द सीन इज़ लेड इन अ फार ऑफ कंट्री, के जो सेटिंग है वो किसी दूर दराज मुल्क की है। द प्ले रिप्रेजेंट्स इंसेस्टुअस लव, इंसेस्टुअस लव किसे कहते हैं? लव अमंग द फैमिली। एंड हॉवर्स ऑन द ब्रिंक्स ऑफ ट्रेजेडी, हॉवर ऑन मतलब ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि ट्रेजेडी वुड बीफॉल ऑन द कैरेक्टर्स। However, the end is happy for the lovers who are discovered to be no brother and sister। बाद में पता चलता है कि वो बहन भाई नहीं है, इसलिए उनकी मोहब्बत जो है वो इंसेस्टुअस नहीं है। एंड आर हैप्पीली मैरिड एट द एंड, और इसलिए फिर जो है प्ले के एंड पे उनकी शादी हो जाती है, जैसे आमतौर पे कॉमेडीज़ के एंड पे होता है। आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और जल्द ही जो है मैं एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।